Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less, Study More. So I hope you all are doing well. I'm back again with another video, and this time we are going to cover a very important topic as far as your means is concerned. Nouns को आज हम करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है. उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे. इससे पहले जो लोग नए हैं, they can subscribe to my channel. If you are preparing for court exams, do follow us. We try to provide best content for your court examination. And if you really want to see that what kind of content I have been providing, you can check my previous videos. And why I can help you, because first of all I have a passion for teaching. Okay, मैंने अपने आप भी दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम दिया था. आई क्लियर प्री एंड मेंस. और हमने अपने चैनल पे सुप्रीम कोर्ट के बच्चों को तैयारी कराई थी. मेंस की सीरीज से लेके टेस्ट सीरीज तक हम लोगों ने लॉन्च की थी, एंड देन इंटरव्यू बैच में भी, जिससे कि 12 सिलेक्शंस हुए थे. सो यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज. और मैंने वहां पर बहुत ही थरो प्रिपरेशन करवाई थी. आज हम कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी में जो रिसेंट वैकेंसीज आई है, पी ए, एस पी ए एंड जे जे, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं. उसी की ये सीरीज में क्लास नंबर 5 है. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय द नाउन्स सो दैट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. बहुत देखिए, मैं वीडियो लेके आऊंगा, सारे लेके आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. देखिए, मेरा वो नहीं है कि मैं बार बार किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, इस पे लेके आऊं. ये है आपके लिए, वो सब जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर एग्जाम कब होगा, हिंदी में होगा. देखिए, पहली बात, आपका एग्जामिनेशन इंग्लिश में होता है. कोर्ट का एग्जाम इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है. टाइपिंग के रिलेटेड मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट. उसके साथ साथ मेंस की तैयारी अभी से लेके चल रही है, इसीलिए मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट अ फूल कि मैं आपको अभी से स्टार्टिंग से तैयारी करवा रहा हूँ, बिकॉज ट्रस्ट मी, यही जाके मेन रोल प्ले करेगा. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए देखते हैं व्हाट इज नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन एक वर्ड है. ठीक है, अगर आपके पास लेट्स से डेफिनेशन आगे, व्हाट इज अ नाउन और डिफाइन इट्स टाइप्स, तो आप कैसे लिखेंगे? अ नाउन इज अ वर्ड, ओके, दैट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. ऑब्वियसली ये हम लोग डेफिनेशन, वी हैव बीन लाइक रीडिंग दिस थिंग सिंस आवर चाइल्डहुड. सो बट अगर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, तो यू कैन से इन अ सेंटेंस नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट. देखो, सेंटेंस में नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट का रोल ही तो प्ले करता है. मैंने बोला राम प्लेज वेल, तो राम क्या है? एक नाउन है, और वो सब्जेक्ट भी है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी बात करता है. कभी कभी बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करते हैं या मॉडिफाई कर देते हैं. ठीक है, तो हालांकि वो कैटेगरी एडजेक्टिव की हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस वही आता है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी एक्ट करता है. अपोजिटिव, जैसे नाउन फ्रेज के बाद एक और नाउन उसको फॉलो करता है, उसको बोलते हैं अपोजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा माई वाइफ सीमा इज अ म्यूजिकल टीचर, तो ये यहाँ वाइफ के बाद सीमा आ रहा है, सो दिस इज अपोजिटिव. ठीक है, और एडजेक्टिव के तौर पे भी बहुत बार हम लोग यूज कर लेते हैं. तो ये थी आपकी डेफिनेशन. अब हम चलते हैं आगे. अब बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि टाइप्स ऑफ नाउन की. किसकी बात आती है? टाइप्स ऑफ नाउन की. तो सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं प्रॉपर नाउन. ठीक है, देन कॉमन नाउन्स, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 टाइप के नाउन्स होते हैं, सबको हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके. ज्यादा डीप में आपका नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको हर किसी का पता होना चाहिए. ठीक है, वही हमारी यहाँ कोशिश है. प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर. ओके, किसी विशेष वस्तु की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं. रेफर टू द स्पेसिफिक प्लेस, थिंग और एन आइडिया. जैसे कि मैंने बोला है राम. राम एक लड़के का नाम है. मैं बॉय की बात करूंगा तो बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं बॉयज, लेकिन मैं स्पेसिफिक की बात करूं राम, तो ये एक प्रॉपर नाउन. तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया का नाम होता है प्रॉपर नाउन. ठीक है,
और हमेशा इन वर्ड्स को हम कैपिटलाइज्ड करते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपका राइटिंग में काम आता है। हम बहुत बार गलती करते हैं, ठीक है, जैसे बार्सिलोना, ओलिविया, देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, सिटी, कंट्री के नेम जो होते हैं, ठीक है। चलो, अब कॉमन नाउन क्या हुआ? कॉमन नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं बेसिकली, जो कि अनडिफाइंड और जेनरिक पीपल के होते हैं। सेम चीज है, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, हमेशा नाउन में यही चीज कॉमन चलेगी हर जगह आपका। लेकिन यहाँ पर हम ना जनरल सेंस में बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला बॉयज, गर्ल्स, ओके, पीपल, या मैंने आपसे बोला कंट्री। तो यहाँ पर मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। कंट्री तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, बॉयज बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक को बोल दिया, सो दैट बिकम्स योर प्रॉपर नाउन। सो कॉमन नाउन से ही निकल के एक सब कैटेगरी में प्रॉपर नाउन आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट जो बनता है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, क्योंकि आप उसको छू सकते हो, काफी मजबूत होता है। सो अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस, जो हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव किया सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी, हियर, टच, टेस्ट और स्मेल। एप्पल है, आप उसको स्मेल भी कर सकते हो, लाइक यू कैन सी, यू कैन टेस्ट इट। और ऐसी चीजों को हम इंग्लिश में टेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबल, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको लाइक फील किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, टेंजिबल। ओके, इट यूजेस अ कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल, एप्पल, टेबल, चेयर, लैपटॉप, पेन, ये सब के सब आपके कॉन्क्रीट नाउन हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में एक मीनिंग होती है किसी चीज से निकला हुआ, ठीक है, जिसका खुद का अस्तित्व नहीं होता। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है कोई चीज, हमें पता होती है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। जैसे कभी कभी एक वर्ड यूज होता है लाइफ के लिए, लाइफ इज इवेजिव, जिसको आप समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है? दे आर दी इनटेंजिबल आइडियाज। मैंने आपसे क्या बोला था? टेंजिबल का मतलब होता है जो आप अपने सेंसेस के थ्रू हियर कर पाते हो, सुन पाते हो, फील कर पाते हो, ठीक है। लेकिन कुछ इंटेंजिबल चीजें भी होती हैं, और ये कौन सी होती हैं? जैसे आइडिया। आइडिया तो आपके दिमाग में ही होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी परसीव्ड विद योर फाइव सेंसेस, सच एज सोशल कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, लव के बारे में, हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ होता है। लेकिन आप क्या करते हो? लाइक यू कैन नॉट जस्ट टच इट, ओके, यू कैन नॉट फील इट लाइक दैट इन अ टेंजिबल वे, आई एम सेइंग। तो ये होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं सिंगुलर नाउन्स की तरफ। सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? दे आर द नाउन्स व्हिच रेफर टू ओनली वन पर्सन। बहुत सिंपल है, नाउन का टॉपिक बहुत सिंपल है, बट फिर भी देखिए मैं सीरीज चला रहा हूँ तो इसलिए करना जरूरी है। मेन मकसद ये नहीं है कि आपको सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन पता है। द मेन एजेंडा बिहाइंड these sessions are that you should be able to write in a very good way. ओके, आपकी राइटिंग परsuasive होनी चाहिए। परsuasive होनी चाहिए मतलब यू शुड बी वेरी कन्विंसिंग while writing, so that anybody who is checking your copy वो आपको मार्क्स अच्छे दे। आपको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी राइटिंग में, अच्छे तरीके से साफ लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अलग अंदाज में। सिंगुलर नाउन्स आर दी नाउन्स दैट रेफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक के बारे में बात करते हैं, जैसे कैट हो गया, बनाना हो गया। उसी के ऑपोजिट में होता है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है मोर देन वन ऑफ समथिंग। अच्छा, और ये भी दो टाइप के होते हैं, लाइक देयर आर रेगुलर नाउन्स एंड इररेगुलर प्लूरल नाउन्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कार, ये हो गया कार्स। बॉय, ये हो गया बॉयज। तो ये हो गया रेगुलर प्लूरल नाउन, ठीक है। मतलब इसका एक ही ट्रेंड है चेंज होने का, मैं सिर्फ एस ऐड कर दूंगा वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जैसे कुछ कुछ होते हैं, मैन, ये कैसे चेंज हो रहा है? MEN, मैन। इसका मतलब होता है बहुत सारे आदमी, इसका मतलब होता है एक। ऐसी वुमेन, विमेन, मतलब बहुत सारे औरतों के बारे में बात करें तो ये इरेगुलर तरीके से पैटर्न में चेंज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इरेगुलर। जैसे आप वर्ब्स पढ़ते हैं तो दो टाइप की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को लेके चलती हैं, या तो लास्ट में उनके डी ऐड हो जाएगा, या ED ऐड हो जाएगा वर्ब्स के बीच में, या
लास्ट का वर्ड डबल करके फिर ईडी ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, या लास्ट में वाई को रिप्लेस करते आईईडी लगा देते हैं। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्राई, तो क्राइड हो जाता है। ये सारी आपकी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। लेकिन फिर आपकी इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं जो कोई रूल को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला गो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वेंट, गॉन, इसमें कोई पैटर्न यूज नहीं हो रहा। गिव, गिव, गिवन, ये भी बिल्कुल अलग है। तो ये होती है इरेगुलर वर्ब्स। वो मैं आपको वर्ब्स के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप। ये हमेशा हमेशा सेंस देता है कि ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप। सो अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट फंक्शंस एज अ सिंगुलर नाउन। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसको एक यूनिट मान के चलते हैं। या तो ये while referring to a group of people or things, for example, team, crowd, family, a pride of lion, a swarm of bees, a school of fish. Okay, जैसे बोलते हैं ना स्कूल, ये शॉल, ये सारे के सारे आपके कॉन्क्रीट लाइक कलेक्टिव नाउन्स है। और ट्रस्ट में कलेक्टिव नाउन से आपको वैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादातर ग्रुप्स के नेम, चीजों के नेम पता होने चाहिए। ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्री एज वेल एंड मेंस एज वेल। बात आती है कंपाउंड नाउन्स की। कंपाउंड मैंने अभी आपको पहले भी बताया था जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों को मिला के बनाने वाली चीज को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंड नाउन्स कंबाइंस वन और टू वर्ड्स इनटू वन। वहां पर क्या था कंपाउंड में? कंपाउंड सेंटेंसेस में दो फ्रेजेस मिलके आ रहे थे एक साथ, इंडिपेंडेंट वाले, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, दो वर्ड्स मिलके आ रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ टूथ पेस्ट, तो टूथ, टूथ और पेस्ट अलग अलग वर्ड है, लेकिन मैंने एक साथ कर दिया तो ये एक कंपाउंड नाउन बन गया, एक वर्ड है। आइसक्रीम, राइट। सो इन दिस वे दिस इज एन कंपाउंड। इसके एग्जांपल्स भी आप आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल बहुत इजी है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट यू कैन काउंट। एग्जांपल स्टूडेंट, बुक, सॉरी पेन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। होटल, होटल्स हो सकते हैं, तो विच यू कैन काउंट। बात करते हैं आगे अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मनी, मनी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। पैसा जो होता है जनरल टर्म है इसलिए, लेकिन लोग सोचते हैं यू कैन काउंट नोट्स बट नॉट मनी, राइट। सो सॉल्ट, सैंड, वाटर, शुगर, राइस, उसकी कैपेसिटी लाइक क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा होंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन होंगे। सो यही था आज का सेशन, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन। सिंपल टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आप खुद भी अच्छे से पढ़िए, देखिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, इफ यू वांट मी टू मेक अ सेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, you can comment in the comment box. I will definitely look into it and surely bring the same topic which you are struggling right now. So thank you so much for watching this video. This is We Study 247 signing off for today. Do hit the bell icon and like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much, everyone. Take care. Bye.